हेलो बनारस, क्या हालचाल? सब अच्छा ना? गुड। अच्छा को और अच्छा बनाने के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने गुड मॉर्निंग बनारस के एक नए एपिसोड के साथ। आपकी अपनी रेडियो होस्ट चित्रा। जीवन में 100 वजह होंगी ना बनारस दुखी होने के, लेकिन 50 ऐसे रीजन जरूर होंगे हमारी जिंदगी में जिसके लिए शुक्रिया कहा जा सकता है। पूरी बात बताती हूँ कुछ इस तरह। एक लड़का था जो रेलवे प्लेटफॉर्म के पास बैठा था, एक काला कपड़ा बिछाकर, और एक कार्डबोर्ड में लिखा था, मैं देख नहीं सकता, प्लीज मेरी मदद करें। एक आदमी उस लड़के के पास से गुजर रहा था तो देखा कपड़े पर कुछ सिक्के पड़े हुए थे। उसने अपनी जेब से काफी सारे पैसे निकाले, उसके कपड़े पर रख दिए और कार्डबोर्ड हाथ में लेकर उसमें लिखकर कुछ लड़के के हाथ में पकड़ा दिया, जिससे आते जाते लोग क्लियरली देख सके कि उस पर क्या लिखा है। वो आदमी वहां से फिर चला गया। जो लड़के के पास काला कपड़ा पड़ा हुआ था वो बहुत जल्द पैसों से भर गया। वो आदमी 2 दिन बाद वहां से निकला ये देखने के लिए कि अब उसकी हालत कैसी है। आदमी के कदमों की आहट को उस लड़के ने पहचान लिया और बोला, आप वही है ना जिसने कार्डबोर्ड लेकर कुछ लिखा था? ऐसा क्या लिखा आपने कि मेरी परिस्थिति कुछ बदल सी गई? उस आदमी ने कहा, लिखा तो सच ही था जो तुम दुनिया को बताना चाहते थे। तुमने लिखा, मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद करे। और मैंने लिखा, कितना खूबसूरत दिन है लेकिन मैं देख नहीं सकता। आने जाने वाले लोगों को ये जरूर से महसूस हुआ होगा कि वो कितने लकी हैं कि उगते दिन और डूबते सूरज को देख सकते हैं। बनारस, थैंक यू कहना हमें सीखना होगा। जिसने हमें सब कुछ दिया उसके लिए शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड करना आना चाहिए हमें। बनारस, जब खुद की वजह से अगर दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ जाए ना, तो इस खुशी की कोई मोल नहीं। आई एम श्योर ये खुशी कभी नहीं जाएगी किसी के मुख से। खूबसूरत सा एक पल जीवन का किस्सा बन जाता है। न जाने कब कौन कहाँ कैसे जीवन का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग आते हैं जीवन में जिनके कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। आपका मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है। थैंक यू टू लिसनिंग मी। बनारस, मॉर्निंग के इसी ग्रैटिट्यूड के साथ आइए सुन लेते हैं एक खूबसूरत सा गीत मेरे यानी चित्रा के साथ। विल बी बैक इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। आज है 18 जुलाई 2023। स्टूडियो के घड़ी में सुबह के बज चुके हैं 7। आज है दिन मंगलवार का और आप सभी की मंगल कामना के साथ आइए सुन लेते हैं देश दुनिया और अपने शहर बनारस की बात। सबसे पहले आज के दिन क्या कुछ खास है आइए जान लेते हैं। इस बार मलमास 18 जुलाई यानी आज से शुरू हो रहा है और ये 16 अगस्त तक समाप्त होगा। कहा जा रहा है कि 19 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बैठ रहा है कि पूरे 59 दिनों का सावन रहने वाला है। ये अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास क्या होता है इसके बारे में आइए जान लेते हैं पंडित अमिताभ मिश्र जी से। श्रावण मास में दिनांक 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक अधिमास लग रहा है। इस मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक सूर्य की संक्रांति नहीं होगी। सूर्य की संक्रांति न होने के संबंध में यह कहा गया है, असंक्रांति मासो धिमास स्फुट स्यात्, अर्थात जिस चांद्रमास में सूर्य की संक्रांति न हो उसे अधिमास कहते हैं। प्रायः अधिक मास 32 माह 16 दिन 4 घटी पर होता है। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार इसको मलमास भी कहते हैं। गृह सूत्र परिशिष्ट में मलमास या अधिक मास के संबंध में कहा गया है कि मलम वदन्ति कालस्य मासम काल विदोधिकम, अर्थात मलमास काल का मल है। शास्त्रानुसार मलमासोयम सौर चांद्र मासयोः विकारः से यह तात्पर्य है कि सौर मास और चंद्र मास से विकार स्वरूप मलमास की उत्पत्ति होती है। पुराणों में भगवान ने इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा है। कहते हैं
कि हमको चाहने वाले भक्त पुरुषोत्तम मास में मेरा व्रत रखें तो उनके सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इतने विस्तार से इस मास की जानकारी समझाने के लिए पंडित अमिताभ मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में आइए जान लेते हैं आज के दिन क्या कुछ घटा है इतिहास में। दुनिया भर में 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को नोबेल पीस प्राइज के विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाना शुरू किया गया। 2010 में 18 जुलाई को ये दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति बने। भारतीय संसद ने विवश होकर इस देश के स्वाधीनता के कानून को पारित किया। 1947 में वाई वेणुगोपाल रेड्डी रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने। 2003 में आज ही के दिन पूर्ण रूप से भारत निर्मित उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ। 1980 में आज के दिन और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश ने भारत US नागरिक परमाणु समझौते की घोषणा की, जो कि दो देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर एक तरफा संधि थी 2005 में आज ही के दिन। अब आइए जान लेते हैं आज के दिन जन्मे लोगों के बारे में। भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली 1961 में आज के दिन जन्म ली। प्रसिद्ध गायक मेहंदी हसन 1927 में। कांचीपुरम तमिलनाडु के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती 1935 में। इन सबको शत शत नमन। भारतीय राजनीतिज्ञ जो पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 1970 में जन्म लिए। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 1982 में और भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना 1996 में। आप सभी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं आज के दिन जिन लोगों ने हमें अलविदा कहा उनके बारे में। भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक थे पीरू सिंह, ये हमें छोड़कर चले गए। 1948 में अब्दुल हमीद कैसर प्रसिद्ध क्रांतिकारी 1998 में। प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना 2012 में। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मुबारक बेगम 2016 में। 2017 में सुप्रसिद्ध कवि, संस्मरण कहानीकार, उपन्यासकार तथा समीक्षक अजीत शंकर चौधरी और भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक भूपिंदर सिंह का निधन 2022 में आज ही के दिन हुआ था। आप सभी को शत शत नमन। और अब देश दुनिया और अपने शहर बनारस की बातें आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अपने शहर की बातें। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भोपाल से पहुंचे डमरू दल ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में आरती के समय बजने वाली धुन बजाई तो लोग झूमने लगे। धाम के बाहर सड़क पर डमरू दल ने पूरे जोश के साथ अपनी प्रस्तुति दी। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में उमड़ा जन सैलाब। सोमवार को बाबा के दर्शन के लिए कांवरियों ने रात से ही लाइन लगा के रखी थी। गंगा तट से लेकर विश्वनाथ धाम तक कांवरियों की लाइन लगी रही। भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते रहे। सोमवार भोर में मंगला आरती के साथ दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो गया, जो रात तक चला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक स्टूडेंट्स एक बार फिर एडमिशन के प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। BHU फैकल्टी ने इसके लिए एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया है। BHU ने CUET UG 2023 में शामिल एलिजिबल स्टूडेंट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर गेटवे ओपन किया है, जहां एलिजिबल अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये प्रोसेस 23 जुलाई रात 12 बजे तक चलेगी। सारनाथ संग्रहालय के सामने पार्क की जमीन पर 300 लोगों की क्षमता का ओपन थिएटर बनाने की योजना है। इसकी लागत 1 करोड़ होगी। सारनाथ में प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना से चल रहे विकास कार्य में ओपन थिएटर को भी शामिल किया गया है। इसकी डिजाइन भी तैयार कर ली गई है। कबीर विवेक परिवार की ओर से इस साल का प्रोफेसर शुकदेव सिंह सम्मान सुप्रसिद्ध अध्येता आलोचक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को दिया जाएगा। संत साहित्य के विशेषज्ञ रहे प्रोफेसर शुकदेव सिंह की जयंती पर 24 जुलाई को BHU में आयोजित कार्य में यह सम्मान उन्हें दिया जाएगा। कमिश्नरी सभागार में अगस्त में प्रस्तावित G20 यूथ
कॉन्क्लेव के बारे में आयोजन को सफल बनाने के लिए मंथन हुआ, जिसमें जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। 17 से 20 अगस्त तक वाराणसी में यूथ कॉन्क्लेव तथा 23 से 24 अगस्त तक कल्चरल समिट का आयोजन होना है, जिसके कार्य के लिए IIT, BHU, रुद्राक तथा TFC में प्रस्तावित है। BHU में जीरियाट्रिक केयर रिहैबिलिटेशन सेंटर का जगह बदल दिया गया है। ये ट्रॉमा सेंटर के बजाय सरसुंदर अस्पताल में बनेगा। इसके लिए पुरानी पेट्रोल पंप वाली जगह चिन्हित की गई है। भविष्य में बनारस वासियों को एक बिल में गृह कर, जल कर, सीवर कर तथा कूड़ा उठान शुल्क भी अंकित मिलेगा। इसमें सभी टैक्स और शुल्क एक ही जगह पर जमा किए जाएंगे। और अब खेलकूद की बातें। टेनिस जगत में बिग फोर रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे की बादशाहत के बाद हर ओर अगले युवा खिलाड़ी के बारे में लंबे समय से चर्चा है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने 23 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को कड़ी टक्कर देकर चैंपियन ये बन चुके हैं। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 87 रन और साई सुदर्शन नाबाद 58 की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के पहले विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी से भारत ने नेपाल को 9 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल में अपना टिकट कटा लिया है। और अब जानते हैं कुछ अच्छी बातें। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्य रुचिका कंबोज ने सोमवार को कहा कि संस्था में हिंदी भाषा के उपयोग, समझ और समावेशी संवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत ने स्वैच्छिक योगदान के तहत $10 लाख का योगदान दिया है। हाल ही रिसर्चर्स ने स्टडी कर पता लगाया कि अगर बुजुर्ग अपने साथ डायरी या जर्नल रखें तो उन्हें डिमेंशिया में मदद मिलेगी। यानी बुजुर्ग शिक्षा से जुड़े रहें तो उन्हें ये बीमारी की आशंका कम हो सकती है। बनारस आज है मंगलवार। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के बारे में नहीं जानते तो आइए साझा करते हैं इसके बारे में। ये मंदिर रथ यात्रा चौराहे के पास है। ये मंदिर बेहद सुंदर है। इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा काशी में स्थापित अन्य हनुमान जी की प्रतिमाओं से बिल्कुल अलग है। हनुमान जी की इस प्रतिमा में 5 मुख है जो देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। सामान्य ढंग से बने इस मंदिर के मध्य में गर्भगृह में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इनके दर्शन पूजन से सभी प्रकार के पुण्य फल मिलता है और मनुष्य रोग व्याधि से दूर रहता है। तो बनारस देर किस बात की, अगर ना गए हो इस मंदिर में तो जरूर जाएं और अपनी मनोकामनाएं को पूरी करवाएं। और चलते चलते बता दें कि ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो ज्यादा लेट किए बिना अपना रिटर्न जल्दी से फाइल करें। वही बातें हमेशा की तरह बहुत सारी, लेकिन समय सीमित। तो आज की बातें बस इतनी। आपको आज का गुड मॉर्निंग बनारस कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा pkldair@gmail.com पर। सुबह 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम भूलिएगा नहीं। प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा सुबह 7:20 से। अगले प्रोग्राम के वादे के साथ दीजिए चित्रा को इजाजत। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लिसनिंग आपकी वाणी आकाशवाणी।